नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी जिसका नोटिफिकेशन तो बहुत ही पहले जारी किया गया था, लेकिन अभी भी इसका फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, हम बात करें मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड के बारे में, जिसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था वो बढ़ा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, ये जो फॉर्म भरा जाने वाला था नवंबर महीने तक ही भरा जाने वाला था, लेकिन इसकी जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है और 23 दिसंबर 2024 कर दी गई है, जो कि पहले 16 तारीख तक ही फॉर्म अप्लाई किए जाने का नोटिफिकेशन पे दर्शाया जा रहा था। लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आया है, जहां पे नोटिस के माध्यम से इन्होंने जानकारी दे रखी है कि ये जो फॉर्म है 23 दिसंबर 2024 तक अप्लाई किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में खास बात ये है कि इसमें आईटीआई के भी छात्र अप्लाई कर पाएंगे, और जो छात्र डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या 10वीं पास हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। इसमें जो साथियों आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत पोस्ट है, जहां पर यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी इसके बारे में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर साथियों में आपको बता दूं, यहाँ पर जो इसका लोकेशन रखा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुंबई रखा गया है। यहाँ पर जो आपको काम करने के लिए बुलाया जाएगा वो मुंबई आपको जाना पड़ेगा। ट्रेडों की संख्या इसमें बहुत सारे ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर राइडर का देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे कंपोजिट वेल्डर भी है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है। मतलब यहाँ पे ट्रेडों की कोई कमी नहीं है। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि हम किस ट्रेड से आईटीआई का कोर्स किए हैं या किस ट्रेड से हमें यहाँ पर डिप्लोमा का कोर्स किए हैं, उसके अंतर्गत आप अपना यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी मिला लीजिएगा। क्योंकि साथियों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें आप देखेंगे तो कुछ कैटेगरियों के लिए यहाँ पर भर्ती नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एससी का देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर पे, और यहाँ पर एसटी का भी सीट खाली नहीं है, और ना ही ईडब्ल्यूएस का सीट खाली है। तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि सीट खाली है या नहीं खाली है। वैसे आप हम नोटिफिकेशन का लिंक आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडों की कमी नहीं, मैं एक बार और ट्रेड के बारे में आपको बता देता हूँ। फीटर ट्रेड है, गैस कटर है, इसके बाद जूनियर हिंदी आपको ट्रांसलेटर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्रॉपमैन मैकेनिकल भी है, ड्रॉपमैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, जो कि मैकेनिकल के अंतर्गत। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड हैं। कुछ में यहाँ पे डिप्लोमा धारक भी अप्लाई करेंगे, आईटीआई के भी छात्र अप्लाई करेंगे। तो जैसा यहाँ पे पोस्ट है जिसपे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसी के आधार पर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे साथियों नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र यहाँ पर पूछेंगे टोटल कितनी सीटों की संख्या है, तो आप यहाँ पर सीटों की संख्या खुद यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इसमें 234 है। कितनी है साथियों? टोटल इसमें 234 सीटें खाली है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि उम्र के बारे में, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्र के बारे में आपको नीचे डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको जो यहाँ पे पोस्ट है उसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन रखा गया उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको पहले ही बता दिया, इसमें आईटीआई के भी छात्र अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास के भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो छात्र ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको जो जूनियर प्लानर का पोस्ट देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, तो यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीट फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा, या आपने डिग्री मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से, और जिसमें इलेक्ट्रिकल आपका पावर इंजीनियरिंग है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। ये सभी ट्रेडें आपको देखने को मिल जाती है। तो इनसे आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये डिप्लोमा धारक के लिए। यही आप आईटीआई के छात्र हैं तो आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए भी जानकारी दे रखी है।
जो कि यहाँ पर जो आईटीआई के छात्र यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट था, जो फिटर का पोस्ट था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फिटर का पोस्ट है, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पोस्ट है। तो इसमें जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आईटीआई का क्वालिफिकेशन रहेगा तो अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टें खाली है ज़्यादातर आईटीआई छात्रों के लिए ही खाली है, डिप्लोमा धारक के लिए। और जो छात्र यहाँ पे ग्रेजुएशन का भर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी कम सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 10वीं पास के लिए भी यहाँ पे कम सीटें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए, कोड के अनुसार और ग्रेड के अनुसार इन्होंने बता रखा है कि आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर 22,000 से स्टार्टिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पे सबसे कम जो रखा गया है, यहाँ पे आईटीआई छात्रों के लिए 13,200 रुपये यहाँ पे रखा गया है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके बारे में खुद समझ सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एज रखा गया है 38 साल रखा गया है, जो कि यहाँ पर मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए। और आपका जो उम्र मिलाया जाएगा वो 1 नवंबर 2024 से आपका उम्र मिलाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसमें यहाँ पर एज में आपको छूट भी दे रखी है इन्होंने। यदि आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट है, और यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, नॉन क्रिमिलेयर के अंतर्गत, तो आपको 3 साल का इसमें छूट देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात, इन्होंने यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, लिख रखा है, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। सिलेक्शन की बात कर ले साथियों, तो इसमें आपका रिटेन टेस्ट होगा। तो फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी में लग जाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो साथियों कि आप फॉर्म भरकर आप बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा जाइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फॉर्म भरकर साथियों आप इसके तैयारी में लग जाइएगा। फॉर्म में जब आप यहाँ पे जाएंगे एग्जाम देने, तो यहाँ पर जो रिटेन टेस्ट होगा उसमें टोटल यहाँ पर मार्क 100 रहेगा। 100 यहाँ पे 60 मार्क यहाँ पर दिखाया, जो कि रिटेन टेस्ट के बारे में। इसके बाद यहाँ पर जो कि यहाँ पर बता रखा है, रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट, ये सब कुछ आपका यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर फाइनल आपका मेरिट जारी किया जाएगा, और इसमें यदि आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं। वेरिफिकेशन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट के माध्यम से, तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको लेना है वो यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे रखा है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रिंट आउट एप्लीकेशन, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट लगेगा। इसके बाद जो आप पेमेंट करेंगे उसका भी आपको प्रिंट आउट यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ये सभी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद साथियों, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस आपको कितना देना पड़ेगा। तो उसके बारे में नीचे आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी, मैंने यहाँ पर पढ़ा, उसके बाद मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें जो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो आपको यहाँ पर पेमेंट देने की बात कही गई है, जो यहाँ पर फीस पेमेंट इन्होंने इसके बारे में जानकारी दे रखी है। यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो 354 रुपये है। और यदि आप SC/ST या PWBD और एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी छात्र ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं सबको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसका आपको साथियों रसीद भी आपको यहाँ पर निकाल देना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो भी यहाँ पे जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो डेट है साथियों एग्जाम का, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर पहले 16 तारीख तक था इसका फॉर्म का, लेकिन अब इसका डेट बढ़ चुका है, तो आप इस पर ध्यान न दीजिएगा। 23 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। और इसका जो यहाँ पर बताया गया कि इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, तो यहाँ पर जनवरी का डेट है। हालांकि 15 जनवरी इन्होंने दे रखा है, लेकिन जब ये यहाँ पर जब डेट बढ़ा है तो उसका भी डेट बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा।